हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड -1, 1 एंड whose center is on the line x - 3y - 11 is equal to 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको ध्यान से समझना। जो भी पॉइंट से सर्कल पास करता है वो हमारी x और y की वैल्यूज होती है। तो हमें दिया हुआ है 2, 3 और -1, 1। तो इन दोनों पॉइंट को हम x और y की जगह पे अपनी जनरल इक्वेशन में डालेंगे और सेंटर होता है इसका h के, जो कि एक लाइन के ऊपर लाई करता है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है x - 3y - 11। ये उसको सेटिस्फाई वाली डाल के देखते हैं। पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि आपको पता होगी, x - h का स्क्वायर - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो है हमारा 2, 3। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगी 2 - h का स्क्वायर 3 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है जिससे ये पास करके जाता है वो है -1, 1। तो ये हो जाएगा x और y की जगह पे हम डाल देंगे इसमें। तो -1 - h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखोगे तो इसकी ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो इसलिए हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे और एक इक्वेशन तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये वाली इक्वेशन, यानी 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इक्वल रख लेंगे हम -1 - h का स्क्वायर और प्लस 1 - k का स्क्वायर के इक्वल। इनको खोल के हम इक्वेशन सॉल्व करें। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, वो होती है आपकी a स्क्वायर, तो कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करोगे तो ये बन जाएगा 4। ऐसे इसे a - b का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 6। ऐसे इस साइड में भी कर लेंगे। जब दोनों में माइनस आ जाए तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगती है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये हो जाएगा 2h। इसमें a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2k। अब एक तरफ ले आएंगे और इक्वेशन बना, जो लाइक टर्म्स है उनको हम कट कर लेते हैं। जैसे h स्क्वायर और h स्क्वायर दोनों प्लस किए हैं अपोजिट साइड में, जब एक साइड आएंगे तो ये वाला h स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ऐसी k स्क्वायर भी इधर आके कैंसिल हो जाएगा। बाकी को हम एक साइड ले जाते हैं तो ये हो गया -4h और ये प्लस 2h इधर आके हो जाएगा -2h। ऐसे ये -6k है और ये -2k इधर आके हो जाएगा +2k। और जो हमारे कांस्टेंट है वो 1 + 1 2 है और इधर 9 + 4 13 है। तो ये हो जाएगा 2 - 13। कांस्टेंट को हम इधर ले, तो आइए इनको वो कर लेते हैं। ये हो गया आपका -4 6h, ये हो गया आपका -4k और ये हो गया आपका -11। माइनस चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो और हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6h + 4k इज इक्वल टू 11। क्लियर है? आइए अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो h के जो है वो h, k जो है वो हमारी जो लाइन थी उसके ऊपर, यानी x - 3y - 11 के ऊपर लाई करता है, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा h - 3k इज इक्वल टू 11। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन नंबर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ताकि हम इसको कांस्टेंट को सेम कर सकें। तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी हमारी 6h - 18k और ये हो जाएगा 66। और ऊपर वाली लिखेंगे तो वो होगी 6h + 4k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 11। राइट, आप इसको कट कर लेंगे। ये दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी आपकी और ये बन जाएगा आपका
22k बन जाएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 44, यानी हमें k की वैल्यू -2 मिल जाएगी डिवाइड। राइट, k आ गया। अब इसी 1 मिनट वापस डाल देंगे तो हमें h की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो हम इसको 4 इक्वेशन में डाल देंगे, पुट इन इक्वेशन 4, तो हमें h की वैल्यू भी मिल जाएगी, h - 3k, तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 11, यानी h की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए, सेंटर आ गया हमारा 5, -2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हम जो हमने ऊपर 2 इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 1 और 2, उनमें से किसी एक में भी आप पुट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसमें भी डाल के हम। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है हम लिख लेते हैं, 2 - h का स्क्वायर थी प्लस 3 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। हम इसमें h और k डाल देंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब डालोगे आप h और k, तो हमें रेडियस मिल जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 -2, तो 3 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू r। तो 2 - 5 हो गया आपका -3 का स्क्वायर यानी 9, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी हमें r स्क्वायर मिल गया 34। राइट, हमें r स्क्वायर ही चाहिए होता है लास्ट में जनरल इक्वेशन में डालने के लिए। हमारी जनरल इक्वेशन होती है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें डाल देंगे हम x - h आया हमारा 5 का स्क्वायर, y - k आया हमारा -2, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि पूरा 34। ये हमारी इक्वेशन है। इसको खोल के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर से आएगा y स्क्वायर, इधर से आएगा -10x, इधर से आ जाएगा +4y, 25 + 4 29, 29 और -34 उधर से लाएंगे इज इक्वल टू 0। तो फाइनल करके लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -10x प्लस 4y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय। थैंक यू।